सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए। महिलाओं के लिए जीवन बहुत मुश्किल है। माँ बाप अपने बच्चे को बहुत प्यार से पालते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है जब उसको अपने जीवन में पछतावा होने लग जाता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और इसी तरीके की घटना पिछले कई दिनों से हमारे बीच में आ रही है। मैं खुद निजी रूप से बहुत चिंतित थी इस बात को लेके कि समाज जो है ना, वो किसी भी महिला को जीते जी कभी ये नहीं कहता कि ये सच्ची है, और जैसे ही वो मर जाती है ना, वो सच्ची लगने लग जाती है। जैसे मनीषा के साथ हुआ। रेप केस तो आए दिन हो रहे हैं, आए दिन रोज शायद एक ना एक थाने में एक ना एक शिकायत जाती है, लेकिन सच्चे केवल वही मानता है समाज जिसमें लड़कियां मर जाती हैं। और मरने के बाद मेरा निजी रूप से एक वकील होने के नाते भी बहुत बार जब भी कोई कंप्लेंट हमारे पास आती है या कोई केस आता है, मैंने देखा है समाज के दो धड़े इकट्ठे हो जाते हैं। एक धड़ा कहता है कि ये तो झूठी है, इनकी तो आदत है शिकायत देने की, इनकी तो माँ भी शिकायत देती थी। लेकिन जैसे ही वो लड़की मर जाती है तो फिर इसी समाज को वो सच्ची लगने लग जाती है, जो अपने आप में एक बहुत सोचने का विषय है कि क्या हम जीते जी किसी के काम नहीं आएंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखो, समाज की को अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। एक बेटी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे भारत में किसी भी महिला का ये कहना कि मेरे साथ किसी लड़के ने, किसी पुरुष ने गलत किया, आसान नहीं है। हमारे देश में, हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ पर अपने से ज़्यादा समाज की चिंता की जाती है, और उसी समाज में ये कहना कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया, तो समाज को ये समझना चाहिए कि कोई ना कोई तो ऐसा कारण जरूर रहा होगा जो वो लड़की इतनी बड़ी बात कह रही है। तो हमें उसको सुनना चाहिए। सिर्फ ये कह देना कि भाई नहीं ये तो झूठे हैं, तो वो ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। अधिकतर देखो, सच झूठ जानना मेरा काम नहीं है, सच झूठ के ऊपर कमेंट करना मेरा काम नहीं है। सच और झूठ जानने के लिए हमारे देश में न्यायालय बनाए गए हैं। मेरे पास जो भी आता है, चाहे वो शिकायत करता आए या कोई अपराधी आए, एक वकील का काम होता है उनकी आवाज को बुलंद करना। लेकिन यह भी बात सच्चाई है कि छोटे छोटी बातों के ऊपर जब हम थाने चौकी में जाते हैं, उन्हीं से फेडअप होकर समाज ये कहता है कि ये दरखास्तें झूठी है। तो वो जो छोटी छोटी बात के ऊपर जो हम थाने चौकियों में चले जाते हैं, उसी से ही समाज का एक व्यवहार जो है वो खराब हो जाता है। और जब हम लोग सजा ना दिलाकर और कॉम्प्रोमाइज की तरफ जाते हैं, तो शायद वो जो चीजें हैं, वो जो केस हैं, वो लोगों को झूठे नजर आने लग जाते हैं। तो ये समाज का एक पहलू है। लोग इसे किस तरीके से देखते हैं वो सबकी अपनी अपनी सोच पर निर्भर करता है। लेकिन महिलाओं को ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोग अपनी आवाज खुद बने। जब तक आप खुद मजबूत नहीं बनेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मानसिक गुलामी से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैम, जैसे कि देखो, दहेज देना और लेना दोनों ही अपराध है, लेकिन समाज ने ना स्टेटस सिंबल बना दिया। जिसका जितना ब्योत है वो उतनी ठंडी शादी करेगा, उतना ही महंगा पैसा लगाएगा। ये सब एक स्टेटस सिंबल बना दिया लोगों ने। दहेज केवल वही चीज नहीं है जो शादी में माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं। जो लड़कियां लव मैरिज करती हैं, जो घर से भागकर शादी कर लेती हैं या कोर्ट मैरिज कर लेती हैं, वो लोग भी दहेज के मुकदमे दर्ज करा सकती हैं, क्योंकि केवल जो सामान दिया गया शादी में वही दहेज नहीं है। जो चीजों की मांग लड़के वाले करते हैं, मांग करने को भी दहेज कहा जाता है कि वो दहेज की मांग कर रहे हैं। शादी में जो चीजें गई वो तो लड़की वापस ले लेती है, लेकिन जो मांग कर जो चीजें मांगी जाती हैं उसे दहेज कहा जाता है। ये भी समाज को समझने की जरूरत है कि हर चीज दहेज नहीं है। जो चीजें मांग कर ली जाएं वो दहेज है। मैंने ऐसे ऐसे परिवार भी देखे हैं, बहुत सारे ऐसे केस, आप चैनलों पर भी बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर लड़के वालों ने कुछ मांगा और लड़की वालों ने लाके दे दिया। वहां पर मैं कसूर लड़के वालों का नहीं मानती। मैं सोचती हूँ कि अगर लड़की वालों ने उनकी इच्छा को पूरी किया है, तो इसका मतलब ज्यादा कसूरवार लड़की वाले हैं। जब उन्हें पता चल गया था कि भाई हमारी लड़की के जो ससुराल वाले हैं वो पैसे मांग रहे हैं, दहेज मांग रहे हैं, तो उनको उसी वक्त वो रिश्ता तोड़ देना चाहिए। जी
मैम सबसे पहले तो आपका यहाँ आने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ना आज के टाइम में चाहे कहीं पे मर्जी देख लो, महिलाओं के साथ अत्याचार होना ये तो एक आम सी बात हो गई है। शुरुआत हमारे घरों से ही हो जाती है कहीं ना कहीं। छोटी बच्चियों को देख लो, हमारे बच्चे बैठे रहते हैं, पेरेंट्स ही शुरुआत कर देते हैं इस चीज़ की। बेटी को बोलेंगे बेटी जाके पानी लेके आ, भले ही उससे 1 साल बड़ा बेटा मेघे में बैठ गया। तो कहीं ना कहीं हम लोग बच्चों के दिमाग में ये चीज़ डालना शुरू कर देते हैं कि नहीं आप में सिमिलरिटी नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। अच्छा कहीं बच्चा बाहर निकल रहा है, नहीं अपने भाई के साथ जाइए अपने। हम लोग बच्चों को इतने सशक्त क्यों नहीं बनाते कि बच्चे को कोई कुछ कहे वहीं उठाइए वो थप्पड़ मारे। किस चीज़ में कम है लड़कियाँ? सिर्फ इसी चीज़ में तो क्योंकि हमने सोच से उन्हें कमज़ोर करना शुरुआत से ही हम सिखा देते हैं कि नहीं तू तो बेटी ही है। तो फिर दुर्गा का रूप क्यों देखते हो आप? उसके 8 हाथ दिखाते हैं कि ना अष्टभुजी है माता, तो आप अष्टभुजी क्यों नहीं बनाते हो अपनी बेटियों को? उन्हें पढ़ा लिखा के सशक्त बनाओ। उन्हें केवल घर के काम सिखा रहे हो, उन्हें मारपीट भी सिखाओ, थोड़ा सा समाज में निकलना सिखाओ उनको। सबसे बड़ी चीज़ है ये। अच्छा जब तक हम ये चीज़ें नहीं सिखाएंगे तो ये दहेज उत्पीड़न हुआ, आपका रेप केसेस हुए, मनीषा की वहाँ हत्या हो गई, निर्भया कांड हो गया, ये अभी 17 साल की बेटियाँ थी, हम खुद देखने के लिए गए मोर्चरी में, उसकी कंडीशन इतनी खराब थी। क्यों थी वो? क्योंकि हमने अपनी बेटियों को शुरू से ही सिखा दिया है बेटी 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 बेटी। अरे वो भी तो बराबर का खाता है, बेटा है तो क्या हुआ, बराबर का खाता है, बराबर की सारी हम सुविधाएं दे रहे हैं। तो हम माइंड से उन्हें इतना सशक्त क्यों नहीं करते? तो मेरा तो कहना यही है, पूरे समाज को मेरा कहना ये है, बेटा बेटी में फर्क मत करें प्लीज़। बेटों की तरह से अपनी बेटियों को भी सशक्त बनाएं। टाइम में कोई हमारे से दहेज मांगते हुए भी सोचे। 17 साल की लड़की, 17 उसके भाई ने मार दिया। उसके भाई ने मार दिया, बताओ 17 साल की बेटी, और उसके भाई ने खुद ने कर दिया। बताओ विश्वास किस पे करोगे आप? बाहर के समाज में हम जाएंगे, आज के टाइम में हम बेटियों को इतना दहेज दे के भेजते हैं कि ना भाई हमारा स्टेटस सिंबल है, कोई बात नहीं। बेटे ने कुछ कहा पेरेंट्स से आके कि ना मेरे साथ ऐसा हो रहा है, अरे कोई बात नहीं बेटे धीरे धीरे से सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो। वो इस कंडीशन तक पहुंचती क्यों है? वो अपने पेरेंट्स के कारण पहुंचती है। कहीं ना कहीं हम चीज़ों को दबते दबते इस चीज़ में फर्क करना ही भूल जाते हैं, क्या सही है और क्या गलत है। वो रो के भी ना अपने माँ बाप को ये नहीं बताएगी मेरे साथ कुछ गलत हुआ। हाँ इधर लड़ाई हो रही है, इधर पेरेंट्स का फोन आ गया, बेटा कैसे, बहुत बढ़िया मम्मी, बहुत बढ़िया डैडी, आप सुनाओ आप कैसे हो। अरे पहले तेरे साथ में जो हो रहा है वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर तो कर, नहीं तो कम से कम इतना तो कर, दूसरा अगर हाथ उठा रहा है तुम उसके हाथ को पकड़ सको। मेरे अकॉर्डिंग तो भाई लड़कियों को सशक्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में, सेल्फ इंडिपेंडेंस। सेल्फ इंडिपेंडेंट।